जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका। मुनि भी निरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदीदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामधेय। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोतारः सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरे अधिकार के आधार से नियमित स्वाध्याय के क्रम में अपनी चर्चा चल रही है। इस अधिकार के अंतर्गत संसार में दुख है और मोक्ष में ही सुख है, इस बात को टोडरमल जी साहब ने समझाया है। संसार के दुख का निरूपण तीन अपेक्षाओं से किया है, तीन प्रकार से किया है। एक तो कर्म के अपेक्षा से किया है, एक पर्याय के अपेक्षा से किया है और एक दुख के सामान्य स्वरूप की अपेक्षा से किया है। अभी हमारा जो क्रम चल रहा है उसमें पर्याय कर्म के अपेक्षा से चर्चा चल रही है और चारित्र मोहिनी कर्म के कारण, चारित्र मोहिनी कर्म के निमित्त से जो कषाय भाव इसके पर्याय में होता है, इसके कारण कैसे जीव दुखी होता है, इस बात को एक एक कषाय के आधार से समझाया है। 25 प्रकार की कषाय, 4 चौक 16 और 9 कषाय। एक एक कषाय के आधार से जीव इस संसार में किस प्रकार दुखी होता है, इसको यहाँ अभी टोडरमल जी साहब ने समझाया और उसकी हम चर्चा करके आगे बढ़े। एक सुंदर बात यहाँ पर कही कि इस जीव के दुख तो सच्चे हैं,
क्योंकि कसाय से जीव दुखी है, दुख तो सच्चे हैं, लेकिन दुख दूर करने का ये जो उपाय करता है वह झूठे हैं। क्या बात कही यहाँ पर टोडरमल साहब ने? चंदू भैया बात क्या कही कि इस जीव के दुख तो सच्चे हैं। क्या है? दुख तो सच्चे हैं, और यह जो उपाय करता है, काय का उपाय करता है? जगत के में जितने भी जीव हैं वह सभी सुखी होने का ही उपाय करते हैं। क्या करते हैं? जगत के जितने भी जीव हैं सभी क्या उपाय करते हैं? सुखी होने का ही उपाय करते हैं। लेकिन यहाँ एक सुंदर बात कही कि यह जो उपाय करता है वह झूठे हैं। अब प्रश्न यह है कि झूठे किस प्रकार हैं? हमारे द्वारा किए गए उपाय झूठे किस प्रकार हैं? तो टोडरमल जी साहब ने मूल बात ये समझाई कि तू जो उपाय करता है कसाय के अनुसार कार्य हो जाए, कसाय के अनुसार कार्य बने, इसका उपाय करता है। तू कसाय मिटाने का उपाय नहीं करता। क्या गड़बड़ी क्या चल रही है हमारी अनादि से? हमारी गड़बड़ी क्या चल रही है? हम उपाय क्या करते हैं? कसाय के अनुसार कार्य बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यह उपाय करते हैं। और असली उपाय क्या है कि कसाय मिट जाए, कसाय को मिटाना वह असली उपाय है। इसीलिए हमारे उपाय झूठे हैं। अब सब कसाय के अनुसार यदि काम बन जाए तो हमको ऐसा लगता है कि जगत में जीव सुखी होता है। क्या लगता है बाबूजी? कसाय के अनुसार कार्य बन जाए तो हमको ऐसा लगता है कि ये जीव सुखी हो गया जगत में। किसी के मकान बन गया, किसी के बच्चे की शादी हो गई है, किसी के है ना गाड़ी आ गई है ना, कहीं कोई घूम के आ गया, तो कसाय के अनुसार काम हो गया और अपन को क्या लगता है कि वह जीव सुखी है। तो अब टोडरमल जी साहब को यहाँ ये समझाना है कि कसाय के अनुसार कार्य बनने पर भी जीव दुखी ही है। अभी क्या समझाना है? कसाय के अनुसार कार्य। पहली बात तो कसाय के अनुसार कार्य बनने की संभावनाएं बहुत कम है। क्यों? कि इच्छाएं तो है अनंत। कितनी है बाबूजी? इच्छाएं तो अनंत, और पूरी कितनी होती है? कोई एक आधी पूरी होती है, एक हो जाए, दो हो जाए। और अपने विकल्प, अपने बाहर में किए गए उद्यम उससे पूरी नहीं होती है। किससे पूरी होती है? वो तो उसका इस प्रकार का काल संयोगों का मिलने का हो और तेरे इच्छा का हो, ऐसे पूरी होती है। लेकिन इच्छाएं पूरी होने पर, कौन सी? सभी इच्छाएं नहीं, एक दो इच्छाएं कभी काल किसी के पूरी हो जाए तो भी सुख नहीं है, दुख ही है। इस बात को यहां इस पैराग्राफ में सिद्ध कर रहे हैं। क्या सिद्ध कर रहे हैं? अभी सिद्ध क्या कर रहे हैं बाबूजी? कि इसकी इच्छाएं अनंत इच्छाएं हैं। आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक जीव का इतना बड़ा है कि 3 लोक उसमें अणु के समान है। अणु के समान मतलब 3 लोक की समस्त सामग्री यदि किसी एक जीव को मिल भी जाए तो भी इच्छा उसकी पूरी नहीं होती, उस पर्टिकुलर जीव की। और 3 लोक में जीव कितने हैं? अनंत जीव हैं। इसीलिए सामग्री के आधार से तो कोई सुखी होने वाला है नहीं। ये बात स्थापित कर दी। तो साहब फिर दुख किस बात का है? कोई काम हो गया इच्छा के अनुसार, तब तो हमारे को सुखी कहो ना। तो टोडरमल जी साहब ने कल एक सुंदर तर्क यहाँ रखा था कि जब कोई इच्छा के अनुसार कार्य बन जाए तब तुरंत अन्य इच्छा खड़ी हो जाती है। तो अनंत इच्छाएं खड़ी रहने का दुख तो उसको विद्यमान होने के कारण वह दुखी ही है। कल क्या बात हुई थी बाबूजी? एक आधी इच्छा के अनुसार काम हो गया और अभिप्राय में कितनी इच्छाएं पड़ी हुई है?
अनंत इच्छाएं पड़ी हुई है, तो अनंत इच्छाओं का अभिप्राय में पूरा नहीं होना, उसके कारण उसको दुख ही है। ठीक है। दूसरी बात, एक कसाय के वहां उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति को मारने वाले बहुत लोग हैं। क्या है? एक व्यक्ति को मारने वाले बहुत लोग हैं। यदि पहले ने मारना बंद कर दिया तो तुरंत दूसरा मारना शुरू कर देता है। क्या है? तो उसको मार तो लगातार पड़ती रहती है। उसी प्रकार इस जीव के कसाएं कितनी है? बहुत सारी। यदि क्रोध अभी उपशमन हुआ, क्रोध अभी मंद हुआ, तो मान ने मारना शुरू कर दिया, और मान का उपशमन हुआ तो मायाचारी ने मारना शुरू कर दिया। तो इस जीव को लगातार कसाय की झापट पड़ती रहती है और वह दुखी ही है। क्या आई बात समझ में आपको? क्या किसी भी समय यह सुखी नहीं। ये दो बातें कल अपन ने। अब तीसरी बात अपन पढ़ेंगे। देखो पेज नंबर 63 निकालो, है ना, जिस पैराग्राफ की अपन चर्चा कर रहे हैं। मिल गया आपको, है ना? इस ग्रंथ में है 63, और आप वाले ग्रंथ का आधार को एक पेज से देखना, क्रम से चलेंगे तो पकड़ में आ जाएगा। इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है। मिल गया? इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है। क्यों? इच्छा है अनंत। इसीलिए कोई कार्य सिद्ध होने पर भी, कोई कार्य सिद्ध होने पर भी कि इच्छा के अनुसार कोई कार्य हो गया तो भी दुख दूर नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका कारण, क्योंकि कसाय मिटे, कोई कसाय मिटे उसी समय अन्य कसाय हो जाते। क्या कह रहे हैं टोडर साहब? कोई कसाय मिटे उसी समय में भी भेद नहीं डाला बाबूजी, उसी समय क्या हो जाती है? अन्य कसाय उत्पन्न हो जाती है। बच्चे की शादी करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, और शादी होने के तुरंत बाद अरे कब मकान बना दो, इसकी ये व्यवस्था जुटा दो, ये कर दो। नहीं, कब? उसी समय। शब्द कितना सुंदर डाला, उसी समय क्या होता है? अन्य कसाय हो जाती है। तो कसाय तो इसके कसाय का सदैव सद्भाव रहता है, तो वो कैसे सुखी होगा? ठीक है। अब उसको उदाहरण से समझाया। कैसे? किसी जीव को, किसी को मारने वाले बहुत हों तो कोई एक जब नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाता है। उसी प्रकार जीव को दुख देने वाले अनेक कसाए हैं। जब क्रोध नहीं होता तब मान हो जाता है, और जब मान नहीं होता तब क्रोध हो जाता है। इस प्रकार कसाय का सद्भाव बना ही रहता है। कोई एक समय भी कसाय रहित नहीं होता। कौन जी है? पहले तो अपन परेशान थे कि बच्चे की शादी में इस प्रकार का भोजन व्यवस्था हो, ऐसा हो, एक क्लास हो और किसी के नहीं हो, तो उस कसाय से परेशान थे। और मान लो इस प्रकार का योग हो गया कि आपने जो इच्छा करी उसके अनुसार काम हो गया। वैसे तो काम होने की संभावना है बहुत कम, लेकिन अपन तो बहुत कम संभावना की बात करें कि हो गया, होते ही इसको दूसरी कसाय है। मेरे जैसा प्लानर नहीं, मैंने क्या योजना बनाई, क्या प्लानिंग करी, मान कसाय माथे चढ़ गई है बाबूजी। है मैंने जो शादी करी वैसी शादी कोई कर सकता है? मैंने जो मकान बनाया वैसा कोई मकान। ये क्या? तुम मान कसाय सिर पे चढ़ गई, तो एक कसाय के उसने झापड़ मारना बंद किया तो दूसरे ने मारना शुरू कर दी। किसको पड़ती बाबूजी झापड़? इस जीव को। हाँ, जीव को मतलब मुझको, है ना। एक ने मारना बंद किया तो दूसरे ने मारना शुरू कर दिया। ये बात कह रहे, इसका मतलब है इस जीव को कसाय का सद्भाव सदा बना रहता है, और कसाय का सद्भाव होने पर ये जीव एक समय को संसार में सुखी नहीं। कोई कसाय की मंदता हो, किसी की तीव्रता रहती है, और वो मंद हो जाए तो कोई दूसरी तीव्र हो जाती है, तो ये तो व्यवस्था चलती रहती है। यहां तक तो बात अपनी कल हो गई थी ना। अब
टोडरमल साहब देखो क्या प्रश्न खड़ा करते हैं, इसीलिए किसी कसाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर कैसे हो, प्रश्न खड़ा करा। क्या प्रश्न खड़ा करा बाबूजी? प्रश्न क्या खड़ा करा? कोई कसाय का कार्य सिद्ध होने पर, सिद्ध होने की संभावना तो बहुत कम है, जिनके सिद्ध नहीं हुए उनको तो जगत में वैसे ही दुखी मानते हैं। आई बात समझ? हम अपना दुख कैसे मानते हैं जगत में कि हमने जो कार्य सोचा वो नहीं हुआ, बहुत परेशान है। लेकिन जिनके कार्य सिद्ध हो गए हैं उनकी बात चल रही है कि एक कसाय के अनुसार कार्य हो गया लेकिन दूसरी कसाय खड़ी है, तो कैसे वो सुखी हो सकता है? ये बात यहां पर टोडरमल साहब कह रहे हैं। किसी कसाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर, है ना, किसी कसाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर दुख कैसे दूर हो, क्योंकि अन्य कसाय उस समय आ गई और उसका दुख विद्यमान है। तो अपन कैसे कह सकते हैं कि कसाय के अनुसार कोई कार्य बन जाए? तो ये जीव, एक बात देखो, दो तरीके से बात कही है, समझना है ना। एक तो अभिप्राय की तरफ से बात कही है और एक है ना पर्याय में कसाय की तरफ से बात। देखो, एक तो है श्रद्धा और एक है चारित्र। बाबू जी, दो प्रकार के गुणों की विपरीतता के आधार से जीव संसार में दुखी है। ये जो चारित्र है ना, चारित्र यहां पे होती कसाय, है ना। क्या होती है? कसाय। कितनी प्रकार की कसाय हैं अपन ने यहां करा ना, चाहे 25 कहो है या इनके भेद करके जो कहो, ये सब होती है। अब एक कसाय के अनुसार कार्य हो गया, तो दूसरी कसाय आ जाती है। क्या हुआ? एक कसाय के अनुसार कार्य हो गया तो क्या होता है? उसी समय दूसरी कसाय आ जाती है। तो यहां पर कसाय का हमेशा सद्भाव रहने से क्या है? दुख ही है। ठीक है। एक किसकी तरफ से बात कही बाबूजी? ये चारित्र मोहिनी की तरफ से बात कही। किसकी तरफ से बात कही? चारित्र मोहिनी की तरफ से बात कही। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि श्रद्धा में, अभिप्राय में क्या चलता है कि मेरी जितनी भी इच्छा है सब पूरी हो जाए, सब पूरी हो जाए, सब पूरी हो जाए, सब पूरी हो जाए। अभिप्राय में ये चलता है। तो इच्छा तो सब पूरी होती नहीं, तो यहां पर भी दुख बना हुआ है और यहां भी कसाय के सद्भाव में दुखी है। इसीलिए यह जीव संसार परिभ्रमण में दुखी ही है। बात समझ में आ गई? ये बात कहना यहां चाह रहे हैं। क्यों? अभिप्राय में भी अनंत इच्छाओं को पूरी करने की बात चलती है और यहां एक इच्छा पूरी होने पर दूसरी खड़ी हो जाती है, एक कसाय के जाने पर दूसरी चालू हो जाती है। तो यहां भी दुखी है और यहां भी दुखी है। इस प्रकार यह जीव संसार परिभ्रमण में दुखी ही है। क्यों दुखी है? कि इसके अभिप्राय में कसाय के अनुसार कार्य करना चाहता है और बाहर में कोई कार्य होने पर अन्य कसाय खड़ी हो जाती है। कसाय का खड़ा रहना और अभिप्राय में कसाय के अनुसार कार्य करने की भावना रखना, दोनों बात इसके क्या है? विपरीत होने के कारण यह जीव सदैव ही दुखी है। ये बात कह रहे हैं। देखो पढ़ते हैं हम। किसी कसाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख कैसे दूर हो, और इसका अभिप्राय मतलब कहां बाबूजी? श्रद्धा में, वासना, प्रतीति में उसके ऐसा विपरीतता चलती है। क्या चलती है? कि सर्व कसायों का सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है। क्या चलता है इसके अभिप्राय में? कि मेरी जितनी भी कसाय हैं उस सबका काम हो जाए और मेरी जितनी भी इच्छाएं हैं सब पूरी हो जाए। वह हो तो यह सुखी, परंतु वह कदापि नहीं हो सकता। क्या? सभी इच्छाएं किसी भी जीव की कभी भी पूरी नहीं हो सकती।
और अभिप्राय में उसको पूरा करने की वासना चलती है, तो ये जीव दुखी ही है। इसीलिए अभिप्राय में सर्वदा दुखी ही रहता है। कौन दुखी रहता है बाबूजी अभिप्राय में? जिसका अभिप्राय विपरीत है। अभिप्राय मतलब जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की भाव चाहता है ना, उसके अभिप्राय विपरीत ही है, तो वो कैसा? सदैव दुखी है। अब मूल बात कही टोडरमल साहब ने, इसीलिए इतनी लंबी बात कहने के बाद, इसीलिए कसायों के प्रयोजन को साध कर दुख दूर करके सुखी होना चाहता है, सो यह उपाय झूठा ही है। क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं ऋषभ जी भाई साहब? क्या कह रहे हैं कि तू कसायों को साध कर सुखी होना चाहता है, कसायों के प्रयोजन को साधकर सुखी होना चाहता है। तो सुखी कैसे हुआ जाता है संजय जी भाई साहब? कसायों का अभाव करके, और तू कसायों के प्रयोजन को साधकर सुखी होना चाहता है, तो तू जो उपाय करता है वो कैसे हैं? झूठे हैं। अब समझ में आ गई हमारे उपाय झूठे क्यों हैं भैया? हमारे उपाय क्यों झूठे हैं? हम कसायों के प्रयोजन को साधकर सुखी होना चाहते हैं, और असली विधि क्या है सुशील भैया? कसायों को मिटाकर सुखी हुआ जाता है। अभी बात पकड़ में आ गई, टर्निंग पॉइंट। तो अपन को आज से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? हम सुखी कैसे होंगे? कसायों को मिटाकर। तो अपने को उद्यम क्या करना है? कसायों को मिटाने का। अपन क्या उपाय करते हैं? मेरी तो बहुत इच्छा थी, 4 साल से परेशान था, एक मकान बन जाए है, और मकान बन जाए तो मैं सुखी। बाबू जी, तो कसाय के प्रयोजन को साधकर सुखी होना चाहता है। टोडरमल साहब कह रहे हैं तेरा जो भी उपाय है वह झूठा। खत्म। मैं तो बच्चे की शादी करके सुखी होना चाह रहा था, नहीं, मैं तो कोई 5-50 लाख की एफडी करके सुखी होना चाह रहा था। सुधीर बेटा क्या क्या प्लानिंग है सुखी होने की, बताओ आप? हैं? हाँ? हाँ? सद गया? हाँ, हो जाए तो बढ़िया। हाँ? 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 उसे समझ तैयार है। हाँ? ये बात कितनी सरल बात है, समझ में आती है ना? कितनी सरल बात है। सिर्फ सही जगह जाना है बाबूजी। कसायों के अभिप्राय के, कसायों के क्या लिखा हुआ? प्रयोजन को साधकर मैं सुखी होना चाहता हूं, और असल विधि है कसायों को मिटाकर। अपने को क्या पकड़ना है सुशील भैया? कसायों के प्रयोजन को साधकर सुखी नहीं हुआ जाता। ये बात, मूल बात यहां पर इस जगह पकड़नी है अपने को। किसको? कसायों को। अब फिर प्रश्न है साहब कसाय मिटे कैसे? मुद्दा तो है ना, उसका उत्तर है यहां पर अभी, है ना? अभी मुद्दा कसायों का प्रयोजन साध कर तो जो उपाय ही झूठा है, तो हम छोड़ देते हैं। अब हमें यह बताओ ना कसाय मिटे कैसे? तो उसके लिए टोडरमल साहब को अगला पैराग्राफ लिखना पड़ा कि इस जीव को कसाय मिटे कैसे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी या ना जी? आ गई ना बात समझ? अब अपन को यहां टोडरमल साहब कसायों को मिटाने की विधि समझाएंगे। ठीक है, अपने को सुखी होना है कि नहीं बाबू जी? तो कौन सी विधि एडॉप्ट करनी है? झूठी के सच्ची? झूठी विधि तो अपन सब कर रहे हैं, अनादिकाल से कर ही रहे हैं ना। अब अपने को सच्ची विधि करनी है। वो सच्ची विधि यहां पर इस पैराग्राफ में समझाई। तब सच्चा उपाय क्या है? प्रश्न है शिष्य का। ये महाराज अब तो हमारे समझ में आ गई क्या कि एक कसाय का काम होता है तो दूसरी कसाय खड़ी हो जाती है, और हमारे दुख का समापन नहीं हुआ है, और मैं 24 घंटे कसायों के प्रयोजन को साधकर सुखी होना चाहता हूं, लेकिन मेरा दुख समाप्त नहीं हुआ है, और मैं जो उपाय करता हूं झूठे हैं। मुझे ये बात लग गई। सुशील भैया, अपने को विश्वास हो गया मेरे द्वारा किए गए उपाय झूठे हैं। मैंने क्या क्या उपाय करे सुखी होने के लिए? बोलो भाई, क्या क्या उपाय करे गजावत साहब? हैं, परिग्रह को जोड़ा, मकान बनाया, बच्चे की शादी करी, हमने खुद की शादी करी, सब बाबूजी सब काम काहे के लिए करे थे अपन ने? अरे बोलो ना, काहे के लिए करे थे सब काम? हैं? हैं? क्या काहे के लिए करे थे चंदू भाई? काहे के लिए करे थे? सुखी होने के लिए। और सुखी हो गए क्या हम? अरे नहीं, काम तो हमने सब सुखी होने के लिए ही किए थे। दुखी होने के लिए थोड़ी कोई काम करता है।
लेकिन सुखी नहीं हुए। क्यों? कि कसायों के प्रयोजन को साधकर जीव सुखी नहीं होता है और वह उपाय झूठा है। यह बात हमारे समझ में आ गई ना? आ गई तो हमारा तुरंत प्रश्न खड़ा होगा कि सच्चा उपाय क्या है। फिर तो हमारे को सही विधि बताओ ना कि कैसे सुखी होए। तो टोडर मल जी साहब ने यहां विधि बताई है 4 पंक्तियों में। तो सच्चा उपाय क्या है? फिर प्रश्न है, ग्रंथ तो सबके पास है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना हो। सबसे पहले काम क्या है? सही तरीका क्या है कि सम्यक दर्शन और ज्ञान से क्या जानना हो? श्रद्धान और जानना हो। कैसा जानना हो? यथावत। अब इसी प्रकरण के आधार से समझें तो अपने को ऐसा विश्वास हो जाए श्रद्धान में कि कसाय के मिटने से सुखी होगा, कसाय के अनुसार कार्य होने से सुखी नहीं होगा। जब हमारे को विश्वास हो जाए, क्या विश्वास हो जाए? इस प्रकरण के आधार से श्रद्धान कैसा होना चाहिए बाबूजी? कसाय के मिटने से मैं सुखी होऊंगा। कसाय का अभाव करना ही सुख को प्राप्त करने का सच्चा उपाय है। कसाय के प्रयोजन को साधकर सुखी नहीं हुआ जाता। यह उपाय झूठा है। जिस समय इस जीव को इसका विश्वास हो जाए तो यह हुआ सच्चा श्रद्धान। ये क्या हुआ? सच्चा श्रद्धान। और सच्चा ज्ञान क्या बाबूजी? सच्चा ज्ञान क्या? इसी प्रकरण के आधार से कि हम कसाय मिटाने का उपाय ढूंढें, कसाय के प्रयोजन को साधने की विधि नहीं ढूंढें। हम क्या करें? कसाय कैसे मिटती है इसकी खोज करें सुखी होने के लिए। संजय जी भाई साहब, क्या करना है अपने को सुखी होने के लिए? कसाय के अनुसार प्रयोजन कैसे सधता है उसको छोड़कर कसाय कैसे मिटे उसको खोजें। और जब हमको यथावत श्रद्धान ज्ञान हो तब क्या होगा कि जगत सबसे बड़ी विशेषता है, जब इस जीव को यथावत ज्ञान हो जाएगा तब क्या है? इष्ट और अनिष्ट बुद्धि फिर बाबूजी इष्ट अनिष्ट पना छूट जाएगी। और जब इष्ट अनिष्ट पना छूटा तो फिर चाह छूटेगी, स्थिरता बढ़ेगी और चाह छूटेगी। अभी अपने को ऐसा लगता है कि ये सामग्री इष्ट है, ये भोग इष्ट है। क्यों इष्ट है? कि उसमें सुख बुद्धि पड़ी हुई, वो हो जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा है। और जब अपने को ये पता चले कि भोगों में सुख नहीं है, परिग्रह में सुख नहीं है, सुख स्वभावी मेरा आत्मा है और सुख रूप परिणमन करने की मेरी पर्याय की सामर्थ्य है, लेकिन कब परिणमन होगा? जब अपने स्वभाव का आश्रय लेकर पर्याय परिणमित होगी तब नियम से मेरी पर्याय में सुख होगा। ऐसा इस जीव को श्रद्धान आ जाए और उस श्रद्धान के साथ उसे अपना जो स्वभाव का ज्ञान हो जाए, यानी स्वभाव के भान पूर्वक, स्वभाव के ज्ञान पूर्वक इसका जब परिणमन होता है तब इसका सुख रूप परिणमन होता है। आई बात समझ में? इसको कहते हैं यथावत श्रद्धान। किसको बोलते हैं यथावत श्रद्धान? हाँ, स्वभाव का ज्ञान भान पूर्वक, है ना, परिणमन श्रद्धा का, परिणमन ज्ञान का, वो कहलाता है यथावत श्रद्धान और ज्ञान। ऐसा होने पर क्या होगा कि फिर जगत में इष्ट अनिष्ट की जो बुद्धि है वो टूट जाए। फिर हमको कोई जगत में इष्ट अनिष्ट लगे न, है? बोलते नहीं हो आप, इष्ट अनिष्ट न जग में कोई, मात्र ज्ञान का ज्ञेय हो। मात्र ज्ञान का ज्ञेय हो, बस इसका जानना हो गया ये ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूं। क्या बाबूजी क्या है? ये ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूं। ये जो मकान है भले किराए का है तो भी ज्ञेय है और खुद का है तो भी ज्ञेय है, और मैं क्या हूं? मैं ज्ञाता हूं। ये खराब है मकान किराए वाला और ये बना हुआ अच्छा है, ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना ये झूठी है, ये दुख देने वाली। जगत में कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है भाई। और बात समझ में आती है नहीं आती है, हैं? अंतरंग मुखी पुरुषार्थ, सुशील भैया, असली विशुद्धि इसको कहते हैं।
विशुद्धि किसको कहते हैं? जब आप इस प्रकार का विचार करके, अब हमने जो आत्मपना बिठा रखा है किसमें? संयोगों में, शरीर में, कर्म में, रागादिक भाव में, वहां से हटना और अपना जो त्रिकाली स्वभाव है उसमें जाना, इस प्रकार का अंतरंग उद्यम जो करता है, अंतरंग जो चिंतन करके पुरुषार्थ करता है, वो कहलाती विशुद्धि। आई बात समझ में? विशुद्धि माने जहां आत्मा नहीं है वहां में आत्मपने बैठा हुआ हूं, वहां से हटना, ढीला पड़ना। जैसे ही इसको विचार आएगा और अंदर में बारंबार विचार आएगा, शरीर भिन्न है, देह भिन्न है, क्या राग भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय भिन्न है, जो भिन्न भिन्न है वो तो मुझसे भिन्न है, और वो जो भिन्न है वहां मैं नहीं, मैं कहा हूं जहां मैं हूं वहां मैं हूं। ऐसा अंदर में भिन्नता का विचार करके वहां जो पकड़ा हुआ है इस शरीर को, रागादिक को जो पकड़ा हुआ है, कैसा पकड़ा हुआ बाबूजी? आत्मपने पकड़ा हुआ है, ये मैं हूं, वो वहां से ढीला पड़ेगा तो समझना विशुद्धि हुई है। विशुद्धि किसको कहना? विशुद्धि किसको कहना? हाँ, विशुद्धि, विशुद्धि है ना, 5 लफ्जी है उसमें विशुद्धि। विशुद्धि मतलब जहां आपने आत्मपना मान रखा है वहां से तत्व विचार करके आचार्य भगवंतों की वाणी का, केवली भगवान की दिव्य ध्वनि का जो सार है उसका विचार करके आप वहां से ढीला पड़ो। शरीर से भिन्न हूं मैं, कर्म से भिन्न हूं, रागादिक से भिन्न हूं, उदय से भिन्न हूं, मैं तो एक एक रूप अभिन्न अपना आत्म स्वभाव, उसकी तरफ ये मैं हूं, ये मैं हूं। ऐसा अंदर में आपका निरंतर चलने वाला पुरुषार्थ वो कहलाता है विशुद्धि। विचार आई बात समझ में? विशुद्धि किसको कहना? अपने को ऐसा लगता है विशुद्धि तो हम मंदिर में आ गए, जय जय नाथ परम गुरु हो ये बोल दिया, उसको भी उपचार से कहा है, वो बहुत दूर की बात है। यहां आकर भी विचार तो यही करना है जो आप वहां नहीं कर पा रहे, लेकिन यहां आकर ये विचार तो करो। आई बात समझ में? क्या विचार करो? देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न हो। क्या चंदू भाई? विचार तो करो। जब ये विचार पेना होके चलेगा अंदर में, और अंदर में चल के जहां हमने श्रद्धा में इस शरीर के साथ आत्मपना बिठा रखा है, संयोगों के साथ आत्मपना बिठा रखा है, जब ये विचार ज्ञान ये सब विचार करके इसको ढीला करेगा तो समझना हमारी विशुद्धि हो रही है, धीरे धीरे वृद्धि हो रही। और वहां आत्मपना ढीला ही नहीं होता है और सिर्फ बोल देते हो तो वो तो क्या है, तो पाठादि हो गए। टोटल मजी साहब कहेंगे पाठादि हो जाते हैं, हर का इधर का उधर चढ़ जाता है और ये बोलता है मैं धर्मात्मा हो गया। 7वां अधिकार में पढ़ेंगे अपन, ऐसा मानता है कि मैं धर्मात्मा हो गया। हाँ जी, है ना जी, कुछ बात समझ में आ रही है सुशील भैया? क्या तो साहब ये कसाय कैसे मिटे? तो बेलका क्या कि श्रद्धान ज्ञान यथावत हो। यथावत हो मतलब ये शरीर है जो मैं नहीं, ये कर्म है ये मुझसे अत्यंत भिन्न है, और रागादिक ये औपाधिक भाव है, स्वभाव नहीं। आई बात समझ में? क्या बात पकड़ में आनी है? ऐसा जब इसको अंदर में धारा प्रवाह विचार चलकर निर्णय होकर वहां से आत्मपना ढीला हो जाता है और स्वभाव की पहचान होकर उस वहां आत्मपने ये प्रवर्तता है, तो समझ लेना ये श्रद्धान यथावत हुआ। ये पुरुषार्थ करना है। आई बात समझ? और ऐसा होने पर क्या होता है, फिर जगत में कोई इष्ट, जब ये मेरा ही नहीं है तो इसमें इष्ट और अनिष्ट की कल्पना झूठी। विधि बता रहे हैं, क्या विधि बता रहे हैं? कैसे कसाय मिटे। बाबू जी असली उद्यम ही ये करना है, अपने को पुरुषार्थ ही ये करना है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना हो तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे। बुद्धि मिटे मतलब श्रद्धा में मिटे, है ना। चारित्र में इष्ट अनिष्ट बनने के कारण जो कसाय रूप प्रवृत्ता बुद्धि तो मिट जाती है, लेकिन उसके बाद भी चारित्र मोहनी की कसाय पड़ी रहती है, कोई दिक्कत नहीं, श्रद्धा तो सम्यक हो गई, है ना। इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि मिटे, क्या होगा? तथा उन्हीं के बल से,
किसके बल से? हाँ, किसके बल से? कि जिस बल से श्रद्धा सम्यक हुई, जिस बल से ज्ञान सम्यक हुआ, उसी के बल से यानी उस स्थिरता से क्या होगा? चारित्र मोह का अनुभाग हीन होगा। हीन होगा मतलब ढीला होगा, कमजोर होगा। और जब चारित्र मोह हीन होगा तब क्या होगा? कसायहीन होगी। और फिर चारित्र मोह और हीन होगा, फिर कसायहीन होगी। ऐसे धीरे धीरे हीन होकर फिर चारित्र मोह का अभाव हुआ या कसाय का अभाव, ऐसे कसाय का अभाव होता है? विधि समझ में आई आपको? मेल कैसे साफ होता है बाबूजी? कॉलर का मेल रहता है तो फिर क्या करते हो? एक बार आप यहां पे साबुन लगाए, एक बार रगड़ा, फिर क्या होगा? वो थोड़ी कम, फिर दूसरी बार रगड़ा, तीसरी बार रगड़ा, चौथी बार रगड़ा, फिर क्या होगा? है जो जो आत्मा विज्ञान घन होता जाता है, सुंदर शब्द है अमृतनाथ स्वामी के। जो जो जैसे जैसे ये जीव अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होता जाता है, त्यों त्यों रागादिक से हटता जाता है। क्या सुंदर विधि है! त्यों त्यों खजाव साहब, क्या सुंदर विधि है! ज्यों ज्यों और त्यों त्यों। तो यहां क्या कह रहे हैं? जैसे श्रद्धान ज्ञान यथावत हुआ और जैसे जैसे लीनता होती जाती है वैसे कसाय का अभाव। चलो ये दो पंक्ति पढ़ लेते हैं, फिर कल थोड़ी सी चर्चा करके आगे अपन प्रकरण बढ़ाएंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना हो तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे तथा उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभाग हीन हो। ऐसा होने पर कसायों का अभाव हो, तब उनकी पीड़ा दूर हो और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे। फिर तो बाबूजी क्या प्रयोजन है? कसाय खत्म हो गई तो कसाय के अनुसार कार्य करने का प्रयोजन खत्म हो गया, और जब प्रयोजन ही खत्म हो गया तो फिर निराकुल होने से महासुखी हो। इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही यह दुख मिटने का सच्चा उपाय है। विशेष चर्चा पर मिथ्यातम नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वेकु भव्य और आने हैं। जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।